बिजनौर की तालिब खालिद से जुड़े कथित अवैध कारोबार और दबंगई के मामलों की गूंज अब मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गई है। पूर्व सांसद भातेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण को रखा। मामले को गंभीरता से लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि तालिब खालिद बंधुओं के खिलाफ निष्पक्ष, सख्त और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद जिले में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बिजनौर तहसील प्रशासन के कुछ अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच की संभावना जताई जा रही है। जनपद बिजनौर में जनप्रतिनिधियों के रेफरेंस पर और जनता दर्शन में प्राप्त हो रही शिकायतों के संज्ञान लेते हुए खालिद, तालिब, आबिद तीनों पुत्रगण स्वर्गीय ताहिर उनके विरुद्ध कार्रवाइयां स्टार्ट करी गई। अगस्त 2025 से ये कार्रवाइयां स्टार्ट करी गई। इन तीनों पे मुकदमे दर्ज हुए। SC/ST धारा का मुकदमा भी लिखा गया। साथ ही साथ गुंडा की कार्रवाई स्टार्ट हुई। इन तीनों के पास 4 असलहे की सूचना प्राप्त हुई। उन 4 असलहों को सस्पेंड कर दिया गया और जमा करा लिया गया है। 4 आरा मशीन इनके नाम थी। तालिब की वाइफ हुमा, खालिद और आबिद के नाम से उन चारों आरा मशीनों की जांच कराई गई संयुक्त टीम द्वारा और चारों आरा मशीनों को सील कर दिया गया, लॉक कर दिया गया और अभी उनका संचालन सस्पेंडेड है और आज भी सस्पेंडेड है। 2 इनकी दुकानों की जानकारी हुई थी, एक हार्डवेयर की दुकान और एक प्लाईवुड की दुकान। वहां GST विभाग द्वारा रेड करी गई और कुछ कमियां पाने पर वहां पर फाइन की कार्रवाई जो है वो स्टार्ट करी गई। जनपद स्तर पर असेसमेंट होने के बाद सेक्टर स्तर पर यह असेसमेंट होकर गई है और सेक्टर स्तर से इनको लगभग 2 करोड़ रुपए का असेसमेंट का नोटिस दिया गया है, जिसका जवाब न देने की स्थिति में इनके विरुद्ध ये धनराशि वसूल करी जाएगी। पूरे मामले में जिलाधिकारी जसप्रीत कौर ने तालिब खालिद बंधुओं पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर शासन को भेजा है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले बिजनौर में कारोबारी तालिब खालिद और भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रोबिन चौधरी के बीच विवाद हुआ था। इस विवाद की शिकायत मिलते ही प्रशासन सक्रिय हुआ और तालिब खालिद से जुड़े कथित सिंडिकेट पर कार्रवाई शुरू की गई। प्रशासनिक जांच में अवैध संचालन और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आने के बाद कई इकाइयों पर एक साथ कार्रवाई की गई। प्रशासन द्वारा तालिब खालिद की आरा मशीन, प्लाईवुड फैक्ट्री और स्टोन क्रशर इकाइयों को सील कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने मीडिया को बताया कि अवैध रूप से संचालित इकाइयों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को सील किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। कार्रवाई के तहत नजीबाबाद और नगीना क्षेत्र में संचालित 4 स्टोन क्रशर सील किए गए। इसके साथ ही 4 लाइसेंसी असलाह के लाइसेंस भी निरस्त किए गए। प्रशासन के मुताबिक दस्तावेजों की जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। साथ ही साथ इनके नजीबाबाद और नगीना तहसील में 4 स्टोन क्रशर्स का उल्लेख जो है शिकायती पत्र में किया गया था। 2 स्टोन क्रशर्स ऐसे हैं जो हुमा वाइफ ऑफ तालिब के नाम है, जिसका नाम ताज स्टोन क्रशर है नजीबाबाद में और सुपर स्टोन क्रशर है नजीबाबाद में। इसके अलावा 2 और स्टोन क्रशर हैं, सागर और स्टार, जिसमें इनकी अप्रत्यक्ष रूप से पार्टनरशिप बताई गई। चारों स्टोन क्रशर्स की जांच हुई टीम से और वहां पर जो भंडारण किया गया था उसका स्टॉक से मिसमैच होने के कारण उन पे फाइन लगाने की कार्रवाई करी गई। फाइन 2.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का चारों पर लगा, जिसका इन्होंने भुगतान नहीं किया, जिस वजह से इनका सस्पेंशन जो है, चारों हमारे क्रशर्स का सस्पेंशन कर दिया गया है और उनके क्रय विक्रय पे रोक लगा दी गई है। साथ ही वहां पर ताला लगा दिया गया है। इनमें से एक सुपर क्रशर जो है, उसकी जब जांच पड़ताल करी गई तो थोड़े से सरकारी नंबर पे उसका अवैध कब्जा पाया गया, जिस कारण से उसको हमने निरस्त ही कर दिया है। इसके अलावा एक आरा मशीन का संचालन कब्रिस्तान की लैंड के ऊपर पाया गया था
जिसकी जांच करा के उसको भी सील करा दिया गया था।